लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज की पुलिस कस्टडी में हत्या। ये जोगी की सरकार में जो है ना ठाकुरई जो है कि एकदम सर चढ़ करके बोल रही है। रामचंद्र मौर्य की निर्ममता पूर्वक जो है पिटाई करके मार डाला गया। केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर वाले मामले में रो का इंसाफ दिला लेंगे। केशव प्रसाद जमीर मर गया। केशव प्रसाद मौर्य का नाम है यार, चंदा चोर है। अशोक सिंघल की चड्डी धोता था ये आदमी, तब से मैं जानता हूँ। जब उनका हाथ पैर दबाता था तब से जानता हूँ। मान लो आप ही को अगर केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर अगर आप होते तो क्या कर लेते? इस्तीफा देते और दौड़ा के उनको पहले तो लठुआते ले जा दे देते, मतलब इस्तीफा दे देते अगर डिप्टी सीएम होते तो। अरे एक मुसलमान के लिए इस्तीफा दे देते, एक चमारपासी धरकार बसफोर के लिए दे देते। हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन राम निषाद जी, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में एक मौर्य समाज की पुलिस कस्टडी में हत्या, ये आरोप लगाया जा रहा है। और जब वो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरना देते हैं तो वहाँ के पुलिस का जो रवैया है वो तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए, जो सोमवार की घटना है बड़ी ही भयावह स्थिति को प्रदर्शित करती है कि एक गरीब गुरबा समाज का व्यक्ति रामचंद्र मौर्य, जो निघासन क्षेत्र के मगरही थाना का रहने वाला रहा है, वह अलाव की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया था और उसके पुलिस वालों ने उठा लिया। थाने में इतनी बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई कि उसका प्राणांत हो गया। और जब क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो धौरहरा जो सर्किल है वहाँ के सीओ जो है कि पीपी सिंह ने अपने ठाकुरवाद के दम को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। निघासन क्षेत्र की जो सीओ है, पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, वो महक शर्मा है। लेकिन धौरहरा की पुलिस ने जिस तरह से कि जो प्रदर्शनकारी थे चक्का जाम करने के लिए जा रहे थे, रामचंद्र की मौर्य की मौत को जो है पुलिस की पिटाई के आरोप लगा रहे थे, लेकिन पीपी सिंह ने जिस तरह से जो है दबंगई का परिचय दिया, इससे साफ झलकता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की गुंडई कितने जोरों पर बोल रही है। को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया होगा ना। अरे ये सब आप बताओ कि ये लोकतंत्र का हिस्सा है, विरोध प्रदर्शन करना, चक्का जाम करना। वह घर पर जाकर किस तरह से धमकिया रहा है, अंत्येष्टि करना है करो, नहीं तो जितने दिन रखना है रखो, मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस पर कोई न कार्रवाई होगी और ना तो जो मुआवजा 30 लाख का मांग रहे हो नहीं दिया जाएगा। इस तरह की दबंगई पूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना जो है बेहद शर्मनाक है। लेकिन वह अपने ठाकुरपन से बाज आ गए, नहीं नीलाम हो जाएगा, नीलाम कर देंगे। देखो, ये जोगी की सरकार में जो है ना ठाकुरई जो है कि एकदम सर चढ़ करके बोल रही है। और एक सिपाही हो, लेखपाल हो, चाहे बड़ा से बड़ा ठाकुर बिरादरी का अधिकारी हो, वह समझ रहे हैं कि यह बाप का राज चल रहा है। और इस तरह का रामचंद्र मौर्य की निर्ममता पूर्वक जो है पिटाई करके मार डाला गया और लगाया गया आरोप कि यह कच्ची दारू बनाता था। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि मौर्य बिरादरी, काची हो, कुशवाहा हो, कोयरी हो, भिड़ती हो, मुराव हो, माली हो, सैनी हो, डांगी हो, इस बिरादरी का कोई अगर शराब बनाने का काम करता हुआ अगर दूसरा पुलिस वाला दिखा देंगे तो जो मुझसे कहेंगे वो करेंगे। इस उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कोई पाक साफ जाति है, शुद्ध जाति है, तो वह कोयरी बिरादरी है। और कोयरी बिरादरी को जो है कि गैंगस्टर लगा दिया कि ये दारू बनाने का काम करता है। ये पुलिस जिसको चाहे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इंसाफ। जब पुलिस वालों ने कह दिया तो नहीं मिलेगा। सुलखान सिंह वाली बतिया याद कर लेना, जो पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने कहा है पुलिस वाले सफेद पोशों के चक्कर में निर्दोषों को मौत के घाट मत उतारो। देख लेना गाजीपुर वाले जो 27 पुलिस वाले सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास मिल गया। याद कर लेना सीतापुर की घटना को, याद कर लेना पीलीभीत में जो खालिस्तानी कह करके 3 सिखों को मौत के घाट उतारा था। 47 लोग आजीवन कारावास के, 250 से अधिक लोग जो है आजीवन कारावास के शिकार हैं। और एक दिन देखना मेरी सरकार जब आएगी, इस तरह के पन्ने खंगाले जाएंगे, खोले जाएंगे और इस तरह का पत्ता खोल करके। अयोध्या वाले मामले में संजय निषाद रोए थे और रो के इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर वाले मामले में रो के इंसाफ दिला लेंगे। अरे ये यार एकदम जमीर मर गया है, एकदम गुलाम हो गया है। केशव प्रसाद जमीर मर गया। केशव प्रसाद मौर्य का यार चंदा चोर है, रसीद का पैसा इससे मामला तो तलाक से जवाब। अरे अशोक सिंघल की चड्डी धोता था ये आदमी, तब से मैं जानता हूँ। जब उनका हाथ पैर दबाता था तब से जानता हूँ। जब ये विश्व हिंदू चंद्र मौर्य को इंसाफ ही नहीं दिला, हिंदू परिषद के इंसाफ ही नहीं दिला, विश्व हिंदू परिषद के चंदा वाली रसीद
रसीद का पैसा खाने वाला, अरे मैं नहीं जानता हूँ। जब ये सिराथू में चाय की टपरी लगाते थे, अरे मैं आज से नहीं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, वो इंसाफ नहीं दिला पाएंगे रामचंद्र मौर्य को? नीतीश मौर्य को दिला दे, प्रिया मौर्य को दिला दे, कृतार्थ कुशवाहा के परिवार को दिला दे, रामचंद्र मौर्य के परिवार को दिला दे, तब जानू। अरे सुरेश मौर्य के परिवार को दिला दे, शशि महेंद्र कुशवाहा के परिवार को दिला दे, निशा मौर्य के परिवार को दिला दे। अरे भाई समाजवादी पार्टी तरीके से इंसाफ दिलाएंगे कि चक्का जाम करोगे तब मिलेगा इंसाफ? आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम नहीं सुनोगे, उड़ी के भाव बिक जाएंगे। सुनो, सीपी साहब बोले, समाजवादी पार्टी वाले लाठी डंडा से नहीं डरते, केस मुकदमा से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते। और हम लोग प्रतिपक्ष में रह करके भी जनता की आवाज बन करके उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। जहां भी छात्र नौजवान हो, चाहे कोई हमारा पिछड़ा दलित वंचित समाज के साथ अन्याय होगा, किसी मजलूम के साथ ज्यादती होगी, तो समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती से अपनी। मान लो आप ही को अगर केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर अगर आप होते तो क्या कर लेते रामचंद्र मौर्य के लिए? अरे यार, अब हम रहते तो ना, तो ये अभी इस्तीफा देते और दौड़ा के उनको पहले तो लठुआते, ले जा दे देते, वो जो जिस तरह से इतना बड़ा पद त्याग देते, लात मार देते। यार ऐसे ऐसे पद हमारे लिए कुछ नहीं है, एक घास के बराबर है। करने में कथनी में बड़ा अंतर। अरे यार, लौटर राम को पढ़ना, लौटर राम को पढ़ना ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। मिश्रा जी के रिश्तेदार जी, मैं लौटन राम है, और लौटन राम जैसे रामचंद्र मौर्य के लिए आप मतलब इस्तीफा दे देते अगर डिप्टी सीएम होते तो? अरे एक मुसलमान के लिए इस्तीफा दे देते, एक चमार पासी धरकार बसफोर के लिए दे देते, एक ठाकुर बाबन भूमिहार लाला के लिए दे देते, एक लोहार कुआर सुनार तेली तमुली बरेबारी के लिए दे देते। हमारे लिए जो है मानवीय हमारा स्वभाव है, और जहाँ किसी के साथ इंसाफी हो, नेताजी हमारे कहते थे अगर किसी के साथ अन्याय हो तो उठा के पटक डालो और उसके पीठिया पर मार दे केउनिया डालो। नेताजी ने यह सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ अपनी जुबान पर ताला मत लगाना, कहीं भी अन्याय हो तो मजबूती से लाठी डंडा लेकर खड़ा होकर के अत्याचारी का जो है कि मुकाबला करना, और वही जुनून हमारे जैसे समाजवादियों के अंदर भी है। ठीक है, माइक पे बोलना भी चाहिए, लेकिन गलती से लखीमपुर खीरी मत जाइएगा, नहीं जिस गाड़ी से जाएंगे नीलाम करा देंगे वहाँ के सीपी साहब। उनकी हैसियत मैं देख लूंगा, वो मेरी गाड़ी नीलाम कर दे, पुलिस वालों का चालान कर दे, पुलिस वालों का। अरे क्यों नहीं देखेंगे? कल देख रहे हैं पुलिस कस्टडी में लोगों की जान चली जाती। सुलखान सिंह ने जो कहा था ना, वही बतिया 2 बरस और इंतजार कर लो। अब हमारा पीडीए मजबूत हो गया है और जनता के सर से पानी गुजर रहा है, और जनता चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो चाहे मुसलमान हो, केवल समय का इंतजार कर रहे हैं। और 2022 को आने दो, जोगी की विदाई, 2027 को आने दो, जोगी की विदाई, अखिलेश यादव की ताजपोशी, और समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के पुलिसकर्मियों का, अधिकारियों का जो है ना लिस्ट बना रहे हैं, और सरकार बनने के बाद सबका जो है खबर लिया जाएगा। ठीक है। रामचंद्र मौर्य के मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। वैसे तो आपको ठंड महसूस हो रहा होगा, लेकिन मुद्दों से जो है आपके अंदर गर्मी आ जाएगी, क्योंकि लगातार जो है वो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तत्पर है, तैयार खड़ी है, और सरकार है कि उस पर जवाब न देकर पुलिस वालों को आगे करके धमकाने का काम करवा रही है। खैर, अगर सरकार नहीं करा रही है तो इतनी ज़रूरत उस सीपी सिंह के अंदर कैसे आ गया, पुलिस अधिकारी के अंदर, जो खुलेआम कह रहा है इंसाफ नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, और अगर जाम करोगे रोड को तो नीलाम यानी 2 कौड़ी के भाव में तुम्हारे ट्रैक्टर को हम बेच डालेंगे और सड़ जाएगा। खैर, ऐसा जवाब अगर वो दे रहे हैं तो किसके साह पर दे रहे हैं ये आप बता दीजिएगा भैया कमेंट्स में। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।